नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ से प्रगति अग्रवाल को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। प्रगति ने 98.5% अंक प्राप्त किए हैं। वही टॉप 5 की बात करें तो 4 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। इनमें काव्या अग्रवाल 98.25%, आर्ची पटेल को 98%, इशिका अग्रवाल को 97.50%, आध्या अग्रवाल को 97.25 और पूर्वी पारख को 97% अंक मिले हैं। छत्तीसगढ़ के छात्रों का ओवरऑल पास प्रतिशत 82.17% रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। आज सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें जशप्योर के उत्पाद भेंट किए, जिसकी केंद्रीय मंत्री ने खूब तारीफ की। सीएम साय ने ट्वीट कर कहा, जशप्योर ब्रांड द्वारा लघु वनोपजों से तैयार किए गए शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक एवं उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों से सुसज्जित टोकरी भेंट कर जशपुर की संस्कृति से परिचित कराया, जिसकी शिवराज सिंह ने सराहना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने इन उत्पादों की जानकारी ली और आदिवासी महिलाओं द्वारा निर्मित इन उत्पादों की खूब प्रशंसा भी की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेत माफिया ने कांस्टेबल शिव बचन सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। अब मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध खनन रोकने निर्देश के बाद यह हालत है जो बहुत ही गंभीर है। स्टेट अफेयर्स की ऐसी हालत है। हाईकोर्ट ने खनिज सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धियों को हिरासत में लिया है। पुलिस की 5 टीमें रेत तस्करों को पकड़ने में लगी हुई है। हालांकि रेत तस्करों को पुलिस संरक्षक देने के भी आरोप लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ऑपरेशन की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर घेरा और स्पष्ट जवाब मांगा। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस प्रकार डीजीएमओ ने स्पष्ट रूप से जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि भारतीय सेना ने आतंकियों के 9 अड्डों को एक साथ ध्वस्त किया, यह बहुत बड़ी सफलता है। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और खुद सीज फायर के लिए संपर्क किया। अगर इसके बाद भी किसी को समझ नहीं आता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस में बीते दिनों 4 अप्रैल को लाखों की चोरी हुई थी। राजनांदगांव से दुर्ग के बीच महाराष्ट्र के व्यापारी की पत्नी के 65 लाख के गहने और कैश ट्रेन से चोरी हो गए थे। रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संतोष साव उर्फ अफरीदी उड़ीसा के राउरकेला का रहने वाला है। उसके कब्जे से चोरी की रिकवरी भी कर ली गई है। पीड़ित परिवार गोंदिया का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के ग्राम सरवानी में सोमवार को एक घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि किचन में रखे 2 गैस सिलेंडरों में से एक में जोरदार ब्लास्ट हो गया। विस्फोट के साथ ही आग की लपटें और तेज हो गई। आग बुझाने की कोशिश में घर के 2 सदस्यों समेत गांव के 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि 2 अन्य को मामूली चोटें आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज का आरोप है कि दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी पर खनन करने केंद्र और राज्य सरकार ने पहाड़ को बेच दिया है। अब जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। भाजपा की सरकार में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बैलाडीला तक कुल 40 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। दीपक बैज ने मीडिया से कहा कि हमने इंद्रावती नदी बचाई है, अब भाजपा की सरकार में माइंस और जंगल बचाने की चुनौती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो अपनी आदिम कला और संस्कृति के लिए विख्यात है, यहाँ 10 मई से 16 मई तक वेदांत सिटी कांदुल के 7 दिवसीय राष्ट्रीय प्रिंट कला कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का शुभारंभ प्रख्यात प्रिंट मेकर प्रोफेसर वी नागदास के नेतृत्व में देश के प्रसिद्ध प्रिंट मेकर और चित्रकार प्रोफेसर अजित शिलरमेंद्रनाथ काष्ठा और प्रोफेसर विजय बगोड़ी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया।
डॉट्स एंड लाइंस नाम से रायपुर में पहली बार आयोजित इस कार्यशाला में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रख्यात कलाकार और उभरते प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।